জিহাদিরা ঢুকে নিরীহ দেশবাসীকে জানে শেষ করে দিচ্ছে, সেই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই তার বিরোধিতা না করে জিহাদের প্রশংসা করছেন তিনি। এক ঝলকে শুনুন তার কথা। मैंने तो हिंदुस्तान में मरने का फैसला कर लिया है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे ज़िम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। শনিবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মৌলানা মাহমুদ মাদানি সাম্প্রতিক বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, যেখানে নিপীড়ন থাকবে সেখানে জিহাদ থাকবে। আজ সরকার এবং মিডিয়া একটি পবিত্র শব্দকে সম্পূর্ণ ভুলভাবে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করছে। জিহাদকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। শুনবো আপনাদের কি বলছেন তিনি। मैंने तो हिंदुस्तान में मरने का फैसला कर लिया है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे ज़िम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते